नमस्कार साथियों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा और सरकार का ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जो राशन कार्ड धारकों के लिए परेशानी बन सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप कर रहे हो तो आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा और इससे बचाव क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, यानी कि राशन कार्ड फिर से बंद क्यों हो रहे हैं, यानी अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राशन कार्ड फिर से बंद होना शुरू हो गए। तो देखिए 2024-25 में खबरों और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यानी पिछले साल का आंकड़ा अगर देखा जाए और यहाँ जून 2025 तक का आंकड़ा अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के महीनों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड कैंसिल या निष्क्रिय किए गए हैं। यानी कि लगभग 5,75,00,000 यानी 6 करोड़ के आसपास राशन कार्ड जो है वो कैंसिल किए जा चुके हैं पिछले महीने यानी जून 2025 तक। ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा है, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों के लाखों करोड़ों लोग प्रभावित भी हुए हैं। अब राशन कार्ड बंद होने का मतलब ये है कि प्रभावित परिवार, यानी जिस परिवार का राशन कार्ड बंद हुआ है उसको मुफ्त अनाज मिलना बंद हो जाएगा, यानी वो फ्री का राशन अब नहीं उठा पाएगा। इससे उनकी खाद्य सुरक्षा सीधे संकट में पड़ जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है या फिर आपके पास भी राशन कार्ड है और भविष्य में कहीं ऐसा आपके साथ ना हो कि आप राशन लेने जाओ, अचानक से डीलर कह दे कि भैया आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है, अब आप राशन नहीं ले सकते, तो इस केस में आप ना पड़ो, यानी कि इस तरह की सिचुएशन आपके साथ ना हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपको मैं इसमें देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं राशन कार्ड बंद होने या रद्द होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो नंबर 1 पर जो कारण है वो सभी लोग जानते हैं कि केवाईसी ना करवाना, यानी और भी कारण है लेकिन नंबर 1 पर केवाईसी ना करवाना। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना और हर सदस्य का केवाईसी कराना अनिवार्य किया है। कई लोगों ने समय रहते केवाईसी नहीं करवाया, जिसकी वजह से उनका राशन कार्ड स्वतः कैंसिल कर दिया गया। यानी जो 6 करोड़ का आंकड़ा निकल के आया है इसमें से लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं करवाया था, जिस वजह से उनका राशन कार्ड कैंसिल हुआ है। जिन परिवारों का केवाईसी अधूरा है उनके परिवार के सदस्य का नाम राशन कार्ड में बना रह सकता है, लेकिन जब तक केवाईसी नहीं होगा उस सदस्य को राशन नहीं मिलेगा। यदि अधिकांश सदस्यों ने केवाईसी करवा लिया है तो उनका राशन जारी रहेगा, सिर्फ जिनका केवाईसी बाकी है उनका राशन बंद हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं, 6 में से जो मेन मुखिया है उसने केवाईसी नहीं करवाई और सबने करवा ली, तो फिर उस पूरे परिवार का राशन कार्ड जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मुखिया जिसके नाम पर राशन कार्ड है उसका केवाईसी होना जरूरी है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो मुखिया है उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, यानी उसकी मृत्यु होने पर क्या कर सकते हो, तो आपको उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आके जमा कर देना है राशन कार्ड डीलर के पास और किसी अन्य को मुखिया बना देना है। और दूसरा केस ये है कि मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं और 6 में से आपके 5 लोगों की केवाईसी हो गई, लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो बाहर है, उसकी केवाईसी नहीं हो पाई। तो इस केस में उस व्यक्ति का नाम तो रहेगा लेकिन उसको राशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो केवाईसी नहीं करा लेगा। और इसकी भी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025, यानी इसके बाद फिर केवाईसी होना भी बंद हो जाएंगे। तो जो भी आपको करना है वो इसी महीने करना है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है मृत्यु एवं अब उसका अपडेट ना करना। यानी आपके घर में कोई मेंबर कम हुआ या फिर कोई ऐड हुआ, मतलब आप लोग समझ रहे हो, यानी आपकी बेटी थी, आपने उसकी शादी कर दी, वो चली गई, या फिर आप बहू बना के किसी को ले आए, या फिर कोई भी मतलब मेंबर ऐड हुआ हो या चला गया हो, तो उसका अगर आप अपडेट नहीं करते हो राशन कार्ड में तो फिर आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा। यानी कुछ सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम अब तक राशन कार्ड पर कायम है, अब ऐसे नामों को हटाया जा रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐड हुआ है तो आप उस नाम को ऐड भी करा सकते हो किसी भी जनसेवा केंद्र पर जा करके। उसके अलावा आ रहता है पात्रता ना होना या अपात्र लोगों के नाम पर राशन कार्ड होना। जिन लोगों के पास देखिए 4 पहिया वाहन है, यानी 4 व्हीलर है, पक्का मकान है, आयकर दाखिल करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है या सरकारी नौकरी करते हैं, तो ऐसे लोग जो है सरकारी मापदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं और उनका नाम जो है वो राशन कार्ड से अब हटाया जाएगा। ऐसे सभी अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अब आ जाता है फर्जी सदस्य या गलत नाम जोड़ना। कई बार लोग क्या करते हैं, ज़्यादा राशन के लालच में कई परिवारों ने झूठे या फर्जी नाम जोड़कर राशन का अनुचित लाभ उठाया है। अब सरकार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से ऐसे नामों की सूची निकाल रही है, उसके बाद इनसे बाजार मूल्य पर जो वसूली है वो भी की जाएगी।
लंबे समय तक राशन ना उठाना भी आपके राशन बंद होने का रीज़न हो सकता है। यानी कि लगभग 6 करोड़ लोग, जो मैंने आंकड़ा इसमें दिया था आपको, लगभग इसमें से 17 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना राशन जो है पिछले कई महीनों से नहीं उठाया, जिस वजह से उनका राशन कैंसिल हुआ। यानी कि अगर आपने 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने से राशन नहीं उठाया है तो भी आपका राशन कार्ड जो है वो इनएक्टिव या फिर रद्द किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा भी बहुत सी हैं, जैसे केवाईसी प्रक्रिया और इसकी अनिवार्यता। राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक सदस्य की केवाईसी कराने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप मोबाइल ओटीपी के द्वारा मेरा राशन ऐप करके जो है वहाँ पर आप करा सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे हो जाएगा। दूसरा, आप अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाकर के भी फिंगरप्रिंट के थ्रू बायोमेट्रिक के द्वारा करवा सकते हो। यदि डीलर अब नहीं कर रहा है, यानी आपसे वो बहस कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, या फिर आपको सुना रहा है कि इतने दिन बाद क्यों आए, तो ऐसे में आप जो सरकार का नियम है, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस सुविधा का लाभ उठाकर किसी अन्य डीलर से भी आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी अन्य डीलर से आप राशन भी उठा सकते हो। इसके अलावा देखिए, सरकार ने डेट फिक्स कर दी है, 31 जुलाई 2025 तक केवाईसी कराने की अंतिम तिथि घोषित की है। इसके बाद बिना केवाईसी कराने वाले जो उन्होंने मतलब केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम जो है राशन कार्ड से कैंसिल कर दिया जाएगा। पात्रता और अपात्रता, देखिए पात्र कौन है और अपात्र कौन है। पात्र हर वो व्यक्ति है जिसकी इनकम जो है वो वार्षिक या असरकारी सीमा से नीचे है। यानी कि अगर साल का 1 लाख रुपए वो लोग कमा रहे हैं तो वो लोग राशन ले सकते हैं। अगर 1 लाख से ऊपर है तो राशन नहीं ले सकते। बाकी मजदूर, गरीब, असंगठित श्रमिक, निम्न आय वर्ग के लोग तो इसके लिए पात्र हैं ही। साथ में अपात्र लोग तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिनके पास 4 व्हीलर है, सरकारी नौकरी करते हैं, अपना मकान है, वो ऐसे लोगों का भी राशन कार्ड कैंसिल किया जाएगा। राशन कार्ड और सदस्य की जटिलताएँ, देखिए किसी परिवार में यदि 10 सदस्य हैं तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा। अगर उसमें 7 का हो गया, 3 का नहीं हुआ, तो केवल उन 3 का राशन बंद होगा, पूरा राशन कार्ड रद्द नहीं होगा उस केस में, अगर आपने मुखिया का करवा दिया है। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बता दिया। राशन वितरण और सरकारी नियम, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है सरकार का। यानी अगर आप कहीं बाहर रहते हो और आपका राशन कार्ड जो है वो कहीं और का है, 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, तो सीधी सी बात है कि आप इतनी दूर राशन लेने तो नहीं जाओगे, इतना किराया खर्च करके आप राशन लेने तो नहीं जाओगे। तो इस केस में लोगों को जानकारी ना होना, मतलब जानकारी के अभाव में वो लोग क्या करते हैं कि अपना राशन छोड़ देते हैं कि छोड़ो इतनी दूर कौन जाए। और अगर आपको क्या करना है कि आपको इस सुविधा का लाभ उठाना है, वन नेशन वन राशन कार्ड। अपना राशन कार्ड लेके किसी भी नज़दीकी राशन डीलर के पास चले जाइए, वो आपको राशन देगा। और अगर वो आपसे बदतमीजी करता है या फिर आपसे बोलता है कि भैया हम राशन जो है आपको कम देंगे, ठीक से ना दे आपको राशन, तो क्या करना है आपको। कई बार देखा गया ऐसा कि वो लोग बोलते हैं कि अगर दूसरी दुकान का है तो हम 2 किलो काटेंगे, 3 किलो काटेंगे, तब आपको देंगे। तो ऐसे में आप किसी दूसरे नज़दीकी डीलर से भी आधार नंबर और फिंगरप्रिंट के जरिए राशन ले सकते हो। इससे झूठा राशन वितरण, भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। इसके साथ ही अगर आप यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, कहीं के भी आप हो, तो आप पूरे भारत के किसी भी कोने में अगर आप हो तो आप कहीं से भी राशन ले सकते हो। सरकार का ये नियम वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है सभी नागरिकों के लिए। तो ये सब चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक राशन कार्ड धारक हो तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने यार दोस्तों, परिवार, मोहल्ले में इस चीज़ के बारे में बताओ, उनके साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में जानकारी हो। तो बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।